मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम कृष्ण भक्त कवि नंददास जी की कविता को पढ़ रहे थे और उनके भवन गीत से कुछ पदों को हमने पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनके अन्य पदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। जाहि कहो तुम कान्य, ताहि को पिता ने माता। अखिल अंड ब्रह्मांड विश्व उन्हीं तय जाता। लीला गुण अवतारी के धरि आए तन श्याम। जोग जुगत ही पाइये पर ब्रह्म पद धाम। सुनो ब्रज नागरी। यहाँ जब गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण को साकार बतला रही हैं तो उद्धव गोपियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण साकार नहीं बल्कि निराकार एवं निर्गुण। कृष्ण भक्त कवि नंददास के द्वारा रचित इस भंवर गीत के पद में उद्धव गोपियों को पुनः निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं कि हे गोपियों, जिन्हें तुम कृष्ण समझ रही हो उनके कोई पिता या माता नहीं है। वे परब्रह्म हैं। यह समग्र अंड रूपी ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और यह समस्त विश्व उन्हीं में लय हो जाता है। श्री कृष्ण वस्तुतः निर्विकार परब्रह्म हैं। वे लीला के लिए ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उस परब्रह्म के पद की प्राप्ति योग और मुक्ति द्वारा ही संभव है। तो यहाँ इस पद में उद्धव ने श्री कृष्ण को निर्गुण या निराकार साबित करने का प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। ताहि बताहु जोग, जोग उधो जेहि पायो। प्रेम सहित हम पास, नंद नंदन गुण गावो। नैन बैन मन प्राण में, मोहन गुण भरपूर। प्रेम पीयूष छाड़ी के, कौन समेटे दूर। सखा सुनि श्याम के। तो इस पद में जो गोपियाँ हैं वे उद्धव से फिर तर्क वितर्क कर रही हैं और अपने श्री कृष्ण को वे साकार सिद्ध करना चाहते हैं। उद्धव ब्रज में आकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, परंतु गोपियों को ये अच्छा नहीं लगता है। गोपियाँ अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए उद्धव से जो कह रही हैं उसी का वर्णन यहाँ नंददास जी ने किया है। ज्ञान मार्ग की कठिनाइयों का उल्लेख आदिकाल से ही होता आ रहा है। यह पंथ तलवार की धार के समान तीक्ष्ण, जिस पर चल सकना अत्यंत कठिन है। अव्यक्त ब्रह्म को योग साधना द्वारा ग्रहण करना स्वाभाविक अनुरागमयी गोपियों के लिए असंभव सा है। अतः अपनी असमर्थता प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, यह योग की चर्चा तो तुम उससे करो जिसे योग्य पाओ। यानी हम इतने योग्य नहीं हैं कि तुम्हारे योग या निराकार ब्रह्म की व्याख्या को हम समझ सकें। हम इस गुरु गंभीर ज्ञान के श्रोता अयोग्य हैं। यानी तुम्हारा ये ज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा। हमें तो तुम प्रेम पूर्वक नंद नंदन श्री कृष्ण की ही गुणों को या उनकी गुणावली को सुनाओ। हमारे प्रत्येक अंग में, नेत्र, जिह्वा, मन, प्राण में उनके गुण समाये हुए हैं। अब इस प्रेम अमृत को छोड़कर धूल कौन समेटेगा।
नंदास की गोपियाँ यहाँ अपनी असमर्थता प्रकट करती हुई योग की निस्सारता की ओर संकेत कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप में पूर्णतः मुग्ध ये गोपियाँ उद्धव की योग चर्चा को सुनने में असमर्थ। तो जोग जोग में यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार संपूर्ण पद में। अगला पद देखें। धूरी बुरी जो होई ईश क्यों शीश चढ़ावे, धूरी क्षेत्र में आई कर्म करी हरि पद पावे, धूर ही ते यह तन भयो धूर ही ते ब्रह्मांड, लोक चतुर्दश धूरी ते सप्तद्वीप नवखंड, सुनो ब्रज नागरी। तो यहाँ जब गोपियाँ उद्धव के निर्गुण या निराकार ब्रह्म को धूल के समान निस्सार या बेकार मानती हैं, तो धूल का महत्व समझाते हुए उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि हे गोपियों, योग मार्ग को तुम इतना तुच्छ समझने लगी हो कि उसे धूल समेटना बता रही हो। यहाँ उद्धव गोपी संवाद जो सहज रूप में आगे बढ़ रहा है, उसमें वाद विवाद का शास्त्रीय वाद विवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। उद्धव ने गोपियों को कहा कि यदि धूर या धूल बुरी होती तो शिव क्यों भस्म लगाते। यानी शिव जी धूल को भस्म के रूप में ही लगाते हैं, अपने शरीर पर धारण करते हैं। उद्धव ने गोपियों को कहा यदि धूल बुरी होती तो शिव क्यों भस्म लगाते। शिव शमशान में निवास करते हैं और भस्म लगाए रहते हैं। धूल की अपनी महिमा है, तुम उससे अनभिज्ञ होकर ही ऐसा कह रही हो। यानी तुम धूल की महिमा को नहीं समझती। धूल या धूल क्षेत्र अर्थात इस पृथ्वी पर आकर ही मनुष्य सदकर्मों द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। यह शरीर और ब्रह्मांड सभी धूल से ही निर्मित हैं। 14 लोक सप्तद्वीप नवखंड सभी धूल से बने हुए हैं। तो तुम्हें धूल के यथार्थ या उसकी गंभीरता को समझना चाहिए, ऐसा उद्धव गोपियों से कह रहे हैं। अगला पद देखें। कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूरी को आनी प्रेम अमृत में साने, तब ही लो सब कर्म हैं जब लो हरि उर नाही, कर्म बंध सब विश्व के जीव विमुख होवे जाही, सखा सुनी श्याम के। यहाँ जो गोपियाँ हैं वे उद्धव से फिर तर्क वितर्क करती हुई कह रही हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि कर्म धूरी की बात को कर्म अधिकारी ही जानते हैं। यानी किस प्रकार के कर्म का क्या फल है और किस प्रकार के कर्म जीव की मुक्ति प्राप्ति में सहायक होते हैं, यह तो कर्म के अधिकारी कर्मवाद में निष्ठा रखने वाले विद्वान जन ही बता सकते हैं। कर्म तो धूल है जो इस धूल में सृष्टि से छुड़ाने में असमर्थ है। प्रेम अमृत के सदृश शीतलता और अमृतत्व प्रदान करने वाला है, अतः तुम इन दोनों को एक दूसरे से मिलाओ मत। धूल और अमृत की कोई तुलना नहीं हो सकती। कर्म की आवश्यकता तभी तक है जब तक हृदय में ब्रह्म का निवास नहीं होता।
भगवान को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी कर्मकांड है। मनुष्य जब हृदय में हरि का ध्यान करने लगता है तो उसे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। गोपियाँ कहती हैं, जो जीव कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं वे ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। अर्थात कर्मकांड के झंझट में पड़ा जीव अपने को कर्मकांड तक ही सीमित कर देता है। वह कर्मकांड को ही प्रभु की सच्ची उपासना समझने के कारण प्रभु प्रेम से उसके अनुग्रह से विमुख हो जाता है। यहाँ गोपियाँ इस ओर संकेत कर रही हैं कि उनके हृदय में ईश्वर का निवास, यानी श्री कृष्ण का निवास। प्रेम की उस अवस्था को जब जीव ईश्वर से स्नेह करता हुआ आसक्ति और व्यसन की स्थिति तक पहुँच जाता है जिसे वे प्राप्त कर चुकी हैं, तब उन्हें अब इस उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। अगला पद देखें। कर्म ही निंदो कहा, कर्म तै सदगति होई, कर्म रूप तै बलि, नाहि त्रिभुवन में कोई, कर्म ही तै उत्पत्ति है, कर्म ही तै है नाश, कर्म किए तै मुक्ति है, पर ब्रह्मपुर वास, सुनो ब्रज नागरी। जब उद्धव और गोपियों में तर्क वितर्क होता है और गोपियाँ कर्म करने की बजाय ईश्वर से या श्री कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करने की बात करती हैं, तो उद्धव उन गोपियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि कर्म की निंदा करने वाली गोपियों, तुम सुनो। उद्धव कह रहे हैं कि कर्म का बड़ा महत्व है, तुम उसकी निंदा मत करो। कर्म से जीव मुक्त हो जाता है। इस त्रिभुवन यानी संसार, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में सब कुछ कर्मवश चल रहा है। कर्म ही सबसे सबल है। अपने अपने कर्मफल के अनुसार जीव अनेक योनियों में जन्म लेता है और विभिन्न परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होता है। सुंदर कर्मों के द्वारा जीव जीवन मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यहाँ उद्धव कर्म मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं। मर्यादा मार्गी कर्म में विश्वास करते हैं। सुंदर कर्म करने से जीव क्रमशः मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ उद्धव ने कर्म करने को बड़ा बतलाया है, यानी कर्म करने से ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, जिसे सबसे बड़ा सुख कहा जाता है।